हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। जैसा पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर्स के बारे में बात की थी, आज इस वीडियो में हम लोग धन यानी कि क्यूब के बारे में बात करने वाले हैं। धन का मतलब होता है किसी संख्या को खुद से कितनी बार गुणा करना, 2 बार गुणा करना। देखो, एक बार ये किया और दोबारा हमने, और धन के लिए हम ऊपर घात कितनी लगाते हैं, 3। मतलब अगर किसी भी संख्या के ऊपर उसकी पावर 3 है तो वो उसका क्यूब हो जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा 2 की पावर 3, तो आप कहोगे 2 को 3 बार लिख दो और क्या करो, गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कुछ क्यूब्स होते हैं, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 0 0 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 दिया 9 और 9 दिया 27। आप इसको लिख देंगे 0 27। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 25 पंचे 125। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 36 216। 7 का क्यूब होता है 7 सत्ती 49 343। 8 का क्यूब होता है 8 इकाई 64 512। 9 का क्यूब होता है 9 9 81 9 729। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। जैसे हमने आपको स्क्वायर्स में बताया था कि जैसे हमें 10 का स्क्वायर करना है तो पावर 2 लगी है, तो 0 अगर 1 है तो डबल कितने हो जाएंगे, 2। अगर हम कहते हैं 100 का स्क्वायर करो तो पावर 2 है, तो जितने 0 है उसका डबल कर दो। 2 0 है तो कितने 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 0 पे आपको क्यूब करना है, यानी कि 10 का क्यूब करना है, तो 3 गुने 0 कर देते हैं। यहाँ पे 1 0 है तो कितने 0 हो जाएंगे, 3। अगर हम कहते कि 2 0 है तो 2 दिया 6 0 हो जाएंगे। ये हम 0 का क्यूब कर लेते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ 1 0 है तो कितने 0 हो जाएंगे, 3। आपने स्क्वायर निकालना सीखा था, एक बार हम आपको दिखाते हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और फिर उसी तरीके से हम लोग क्यूब निकालेंगे। क्यूब में बस एक बार गुणा आगे बढ़ जाती है। जैसे हम आपसे कहें 17 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, तो पहले का स्क्वायर करते हैं 1 एकम 1, दूसरे का स्क्वायर करते हैं 7 सत्ती 49, और फिर तीनों की गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और 2 सत्ती 14। ध्यान रखना, हम जब स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और तब अपना अगला नंबर लिखते हैं। जैसे 14 आया था तो 14 हमने 9 के नीचे ना लिख के किसके नीचे लिखा है, 4 के नीचे लिखा है। हमने इकाई का अंक क्या किया, छोड़ दिया, और फिर इसे क्या किया, जोड़ दिया। तो 9 का 9, 14 और 14 28। तो 17 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 289। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि हमें 17 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो हम कहेंगे हमने वहां पहले का स्क्वायर किया था, हम यहाँ पहले का क्या कर देंगे, क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0 0 1। हमने इसलिए यहाँ पे हर एक संख्या को 3 संख्याओं में बना के रखा है, क्योंकि स्क्वायर मिनिमम 2 डिजिट में जाता है और क्यूब मिनिमम 3 डिजिट में जाता है। तो आप इसे 3 डिजिट बनाने के लिए इसे पहले कितने 0 लगा दोगे, जितने में ये 3 डिजिट का बन जाए। तो हमने क्या किया, 1 का क्यूब किया 7 सत्ती 49, और 49 सत्ते कितना होता है, 343। तो हमने 7 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। वहां हम तीनों की गुणा करते थे और लिख देते थे। गुणा तो हम यहाँ भी तीनों की करेंगे, लेकिन उसे लिखेंगे नहीं। जैसे 1 सत्ते 7 और 7 दिया 21 आ गया, 21 किनारे लिख लो। देखो, जिससे गुणा करोगे वही छोड़ दोगे। जैसे हमने यूनिट डिजिट से जब 21 की गुणा की तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आप कहोगे सर 147 आएगा। ध्यान देना, हमने यूनिट डिजिट से किया है तो हम यूनिट डिजिट छोड़ देंगे और कितना लिख देंगे, 147। अब इसकी 10th डिजिट से कर लो, तो 21 एकम 21। और अब तुमने 10th डिजिट से गुणा की है तो 10th डिजिट छोड़ दोगे। देखो ये 10th डिजिट है ना, तो 10th डिजिट जब छोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 21, और क्या करोगे, जोड़ दोगे। 3 का 3 आ गया, 7 और 4 11, बच गया 1। 3 1 4 4 8 और 1 9 आ गया, 2 और 2 4, 49 देगा। 17 का क्यूब कितना होता है, 49 देगा। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टफ है और इसमें बहुत गुणा करनी पड़ रही है, जोड़ना पड़ रहा है। तो अगर आप इसको 3 बार गुणा करके भी इसका क्यूब निकालोगे तो भी आपको गुणा बहुत करनी पड़ेगी और जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम आपसे कहें 17 का क्यूब निकालो, तो तुम पहले 17 का स्क्वायर निकालोगे और फिर जो आएगा उसमें 17 की गुणा करोगे। जैसे 289 आया और उसके बाद उसमें 17 की गुणा करोगे।
तो तुमको 17 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, या फिर तुम क्या करोगे अलग अलग गुणा करोगे, तो उसमें भी तो आपको टाइम लगेगा। पर अगर आपको तरीका याद हो जाएगा और आपको 10 तक के क्यूब याद है तो आप आराम से ये कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे हम आपको एक बड़ा नंबर पढ़ने के दिखाते हैं, जैसे हमारे सामने एक नंबर है 89, हम इसका क्यूब करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? आप एक बार ट्राई करना गुणा करके करने का, और हम इससे निकालते हैं। पहले का क्यूब कर दें, 8 का अगर क्यूब करें तो 8 टाइम 64 है 512। पहले दूसरे का क्यूब कर दो, 9 9 81 9 729। अब तीनों को गुणा कर लो, 9 3 27 या फिर 8 9 72 और 72 3 करना। देखो गुणा करने का अपना एक तरीका होता है। आपको 72 को 8 9 72 हो गया, 3 से गुणा करनी है, तो 72 को 72 ना मान के 70 मान लो, 7 3 21 और 0 था यहाँ पे तो 0 लगा दिया। अब इस 2 से गुणा कर दो, 2 3 6 और इन्हें जोड़ दो, कितना आ जाएगा 216। यानी कि हमारे पास आ कितना गया है 216। हम पहले यूनिट डिजिट से गुणा करेंगे, उसके बाद में किससे गुणा करेंगे 10th डिजिट से। जब यूनिट डिजिट से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे, जब 10th डिजिट से गुणा करेंगे तो 10th डिजिट को छोड़ देंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट से करते हैं। 9 6 54 बच कितना गया 5, 9 एकम 9 5 14 बचा कितना 1, 9 दूनी 18 और 1 19 आया कितना 1944। और हम यूनिट डिजिट छोड़ देंगे तो आएगा कितना 1944। अब 10th डिजिट से करो और 10 डिजिट छोड़ देना, 8 6 48 हम सीधे छोड़ के लिखते हैं 48 बचा कितना 4, 8 एकम 8 और 4 12 बच कितना गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17। आप कहोगे सर ये आ गया, और अब क्या कर देंगे इसे जोड़ देंगे। देखो जो स्क्वायर वाला तरीका है ये वही है। हमने क्या किया पहले का क्यूब कर दिया, फिर हमने दूसरे का क्यूब कर दिया, उसके बाद में हमने तीनों की गुणा कर ली। अब चीज यहाँ पे ये बदल जाती है, वहां तो हम इसी को उठा के लिख देते हैं, लेकिन यहाँ हम यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक से गुणा पहले करेंगे, और इकाई के अंक से गुणा कर रहे हैं तो हम इकाई का अंक क्या करेंगे छोड़ देंगे। फिर हम दहाई के अंक से गुणा करेंगे, और जब दहाई के अंक से गुणा करेंगे तो दहाई का अंक छोड़ के लिखेंगे। आप लोग अलग अलग गुणा करके लिखोगे तो टाइम लगेगा, यहाँ से गुणा करो और डायरेक्ट लिखो। और अब इसे अगर जोड़ दें तो 9 का 9, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 2 और 7 9 यानी कि 12 और 7 19, 9 1 10 और 4 14, 7 8 9 10 तो बचा कितना 5 6 7 704 969। ये आपका क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो। हम आपको एक संख्या का और क्यूब निकाल के दिखाते हैं, और उसके बाद में आप लोग घर पे रैंडम नंबर उठा करके क्यूब निकाल के देखना और उन्हें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, जैसे हमारी अगली संख्या 53 है, हम इसका क्यूब निकालते हैं। तो पहले का क्यूब कर लो, 5 का क्यूब कितना होता है 125। दूसरे का क्यूब कर लो, सीधे गुणा करके देख लो, 3 3 9 और 9 3 27 होता है। लेकिन हम 27 नहीं लिखेंगे, हम क्यूब करें कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए हमारे पास। हम लिखेंगे क्या 0 27। अब तीनों को आपस में गुणा कर लो, 3 3 9 और 9 बचे 45, इतना काम तो कर लिया। अब पहले यूनिट डिजिट से गुणा कर दो और यूनिट डिजिट छोड़ के लिख देना, 3 बचे 15 बच कितना गया 1, 3 चक्कू 12 और 1 13। ठीक, अब 10 डिजिट से कर लो और अब 10 डिजिट छोड़ देना, यानी कि दहाई का अंक छोड़ देना। 55 25, 25 का 5 लिख दिया, 2 हाथ से चढ़ा दिया, 5 चक्कू 20 और 2 22 और क्या करो जोड़ दो, 7 का 7 5 और 2 7, 5 और 3 8 5 6 2 8, 2 और 2 4, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ये बहुत आसान तरीका है क्यूब निकालने का अगर आप कैलकुलेशन जानते हो। ठीक है, दूसरी चीज ये, इसे देख के घबराना नहीं है, आप मैथ पढ़ रहे हो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। बहुत सीधी सी बात है, मैथ पढ़ने आए और कैलकुलेशन ना करो तो ये तो वही बात हो गई, डॉक्टर के पास चले गए दवाई नहीं लेके आए। ठीक है, तो ये क्यूब निकालने का एक छोटा सा तरीका था। हम अगली वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों बता देंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से निकलते हैं और दोनों ही बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आपको नंबर दे दें, आप रैंडमली घर पे निकाल के देखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया 52 58 67
19। इनका आप क्यूब निकाल के देखना चाहता, देखना क्या क्या आता है और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।